बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं रमज़ान प्रिपरेशन से। सबसे पहले मैंने किया नाश्ते के बाद जी मैं लग गई डीप क्लीनिंग पे। सबसे पहले जो रमज़ान की तैयारियों में हमारे माइंड में चीज़ें घूमती है वो होता है किचन को साफ़ सुथरा करना, उसकी डीप क्लीनिंग करनी, सारे मसाला जात वगैरह चेक करना। इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल के अच्छी तरह से अपने कैबिनेट को वाइप किया और साफ़ सुथरा किया। फिर उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ किया थोड़ा बहुत। अब जैसा कि आप सब लोग मेरे पुराने व्यूवर्स जो हैं उनको पता है कि मैं रेंटल होम में रहती हूँ, तो रेंटल अपार्टमेंट में हम अपनी मर्ज़ी से कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो बस जैसा है जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसी को इंसान साफ़ सुथरा करके बैठे। सबसे पहले मैंने रमज़ान प्रेप में डीप क्लीनिंग की, किचन ऑर्गेनाइजेशन की। और हाँ, मैंने अपनी किचन में एक और चीज़ ऐड की है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और जी जिनको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं वो मुझे कमेंट करें कि साथ साथ में व्लॉग में उनके साथ रेसिपीज़ शुरू करूं। और हाँ, अलबत्ता मैंने जो डिसाइड किया है इंशाल्लाह रमज़ान की आपके साथ बहुत ही आसान, सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनमें हमारी कुछ इफ्तारी की रेसिपीज़ होंगी और कुछ सहरी के लिए होंगी। बहुत ही आसान होंगी, जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं भी कर सकती उनको सिंपल से अपने किचन से सिंपल इंग्रेडिएंट से निकाल के चीज़ें आसान सी रेसिपी बताऊंगी, जो बेसिक सी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। मेरे कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है, मेरी बहनें बुरा मत मानिएगा कि जो बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरा मकसद है कि आजकल के हालात और महंगाई ऐसी है कि हमें हर चीज़ को देख के ही चलना पड़ता है। तो जी काम वाम करने के बाद ये मैंने बनाए थे शलजम पालक, और साथ में मैंने थोड़ा सा मटन भून लिया था, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बच्चा नकचड़ा होता है जिसको सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं होती। यही हाल मेरे भी बच्चों का है कि इस तरह करते हैं। और जी इधर मैंने कुछ और तैयारियां शुरू कर ली। ये मैंने टमाटर प्यूरी बना ली थी। आजकल टमाटर बहुत ही मार्केट में सस्ते हुए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चले थोड़ा बहुत मैं इनको क्यूब्स बना लूँ ताकि मुझे रमज़ान में काम आए। अब जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको ज़िपलॉक बैग में रख दूँगी। मिर्चें थी उनको किया, चने वने बॉयल कर लिए। और जी मैंने कर ली स्पेशल रमज़ान की ग्रॉसरी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनकी मैंने लिस्ट बना ली, और अपनी लिस्ट के मुताबिक और अपनी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग जो जो मुझे रेसिपीज़ आप लोगों के साथ रमज़ान में शेयर करनी है उसके हिसाब से मैंने रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली, ताकि मैं अपनी बहनों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। और कुछ ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमें अर्जेंट बनानी होती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये मैदे की चीज़ें या पराठे वगैरह बना के स्टोर करने चाहिए। हालांकि मेरे काफ़ी पिछले सालों की जो प्रीवियस वीडियोस हैं पिछले रमज़ान की, उनमें काफ़ी मेरी स्टोरेज की रेसिपीज़ हैं। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि रहमतों और बाबरकतों का महीना है, तो इसमें इतना हम खाने पीने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इस दफ़ा कुछ मैंने रेडीमेड चीज़ें ली हैं जो कि बस रेडी टू कुक है, और कुछ मैं उसी वक्त इंशाल्लाह तैयार करूँगी और उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी फ्रीज़ वगैरह करने वाली जो चीज़ें रहती हैं वो मैं अभी काफ़ी टाइम पड़ा है रमज़ान के आने में। आई थिंक मैं 25 फ़ेब के बाद ही तैयारी करूँगी। 2-3 दिन में वो आराम से हो जाएगी, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे व्लॉग्स कम आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पिछले 2 माह से पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसी में हम मसरूफ़ थे। बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी का क्या कर सकते हैं, कितना बैठ सकते हैं। इसीलिए बैक टू वर्क तो आना है, काम पे तो आना ही है, अपने काम करना है, मामूल की रूटीन के मुताबिक आना है।
तो अब इंशाल्लाह मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियोस में गैप ना आए, और ताकि मेरे साथ इस रमज़ान इंशाल्लाह नए व्यूअर्स जुड़ें और मेरी वीडियो को और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और उनको पसंद करें। ये थी सारी चीज़ें जो मैंने रमज़ान ग्रॉसरी की सारी एक एक चीज़ करके मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर कर दी है। आगे अगर आपको कोई मेरी रेसिपीज़ वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपको नई रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। ऑलमोस्ट मेरी रेसिपीज़ वही घर के बेसिक मसालों से ही होती हैं जी। ग्रॉसरी करने के बाद फिर हम रात को आ गए थे, थक गए थे, तो हमने ये ओताक रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया था। पेट पूजा तो बिल्कुल ज़रूरी होती है, क्या कर सकते हैं, खाना खाए बगैर तो इंसान का गुजारा नहीं है। ये इनका स्पेशल बे और साग था, कुछ ये मलाई बोटी वगैरह थी, तो बच्चों को फरमाइश को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मंगवाई, बहुत ही मज़े का ये रेस्टोरेंट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।